एक छोटी सी विचित्र सी कहानी से बात कहता हूँ। बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे बुजुर्ग होते हैं तो बच्चों को सुनाते हैं, और युगों से ये कहानी चल रही है। शायद इससे छोटी दुनिया में कोई कहानी नहीं है। मैं उसकी पहली पंक्ति बोलूँगा, अगली 3 पंक्तियाँ आपको अपने आप स्मरण आ जाएंगी। एक था राजा, एक थी, दोनों मर गए। मैं मलेशिया गया, थाईलैंड गया, इंडोनेशिया गया, भूटान गया, श्रीलंका गया, कंबोडिया, लगा वहाँ भी बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं और बार बार सुनाते हैं। बच्चे सुनते थकते नहीं हैं, बुजुर्ग सुनाते हुए थकते नहीं हैं। मैंने सन 1970 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था। अभी कुछ समय पूर्व मन में एक इच्छा है कि इस कहानी का सत्य क्या है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं सबका सार इस छोटी सी कहानी में है। आगम भी है, त्रिपिटक भी है, गीता भी है, ग्रंथ भी हैं, उपवेद भी हैं, पुराण भी हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब भी है, तौहीद भी है जो यहूदियों का है, बाइबल भी है, कुरान पाक भी है। कहानी का रहस्य के 2 हिस्से हैं। बुजुर्ग बच्चे को कहते हैं, देखो बेटा, देखो बिटिया, तुम धन से राजा रानी हो सकते हो। तुम इतना धनवान हो जाओ, तुम राजा रानी जैसा स्टेटस मिल जाएगा। पद से तुम राजा रानी हो सकते हो, शक्ति से भी राजा रानी हो सकते हो। तुमने विद्या अध्ययन की, कुछ डिग्रियां मिली, उससे भी राजा रानी जैसे हो सकते हो। कितने बेगम बादशाह और कितने राजा रानियां हुए, मर गए तो सबकी कहानी। अगर मुझे और आपको कहा जाए जरा 10 राजे रानियों का नाम लिखो, तो मुझे लगता है कि हम फेल होने के लिए बड़े नहीं हुए हैं, पर पास नहीं होंगे, क्योंकि हम 10 राजा रानी भी नहीं जानते। इसलिए वो कहते हैं कि धन से, पद से, विद्या से और शक्ति से राजा रानी हो सकते हो, पर जिस दिन मरोगे उस दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मेरी और आपकी कहानी चलती रहनी चाहिए कि खत्म हो जानी चाहिए। भामाशाह की कहानी चलती है, परंतु देखेंगे तो शायद अडानी की, अंबानी की चलेगी कि नहीं चलेगी मालूम नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य की, चंद्रगुप्त की कहानी चलती है विद्या के कारण, पर हर एक गुरु की कहानी नहीं चलती है। पूज्य महाराज जी की कहानी तो चलती आ रही है और आगे भी चलेगी, कोई रोक भी नहीं सकता। तो मेरी और आपकी इच्छा करती है कि मेरी और आपकी भी कहानी चले और ख़त्म ना हो जाए। तो इसी कथा में उसका रहस्य भी छुपा है। धन का दान करोगे तो कहानी चलेगी, धन का उपभोग करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। पद से दुनिया का भला करोगे तो कहानी चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करेंगे। तुमने किसी का भला नहीं किया, वेलफेयर नहीं किया, तो तुम्हारी कहानी रुक जाएगी। कितना भी बड़ा पद होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, कहानियाँ सबकी रुकती जा रही है, पर कुछ की चलती जा रही है। भगत सिंह की चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। चंद्रशेखर आज़ाद की चलेगी, कोई रोक नहीं सकता। 24वें तीर्थंकर की कहानी चली आ रही है और युगों युगों चलती जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए पद है, अगर वेलफेयर करोगे, भला करोगे तो कहानी चलेगी। विद्या है, ज्ञान है, उसको बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, बांटते जाओगे, प्रकाश पैदा करोगे, उसके कारण चरित्र निर्माण करोगे, उसके कारण तुम उसको संस्कार दोगे, तो तुम्हारी भी कहानी चलेगी। नहीं तो कहानी रुक जाएगी। वाइस चांसलर होगा पर कहानियाँ रुकती जा रही है। इसलिए विद्या का वितरण करोगे तो कहानी चलेगी, धन का दान करोगे तो कहानी चलेगी, पद से भला करोगे तो कहानी चलेगी,
और शक्ति है अत्याचार नहीं करोगे, रक्षण करोगे तो कहानी पक्का चलेगी। इसलिए कहानी बड़ी सुंदर है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। तो राजा रानियों की कहानियाँ भी खत्म होती हैं। अगर मैं और आप चाहते हैं तो जैन धर्म यही कहता है कि हमारी कहानियाँ युगों युगों चलती रहे, कम से कम दशाब्दी शताब्दी तो चले ही, खानदान में, कम्युनिटी में तो चले ही। तो इसलिए धन का दान करिए तो कहानी चलेगी, विद्या को बांटकर संस्कार युक्त बनाइए तो कहानी चलेगी, पद से वेलफेयर करिए तो कहानी चलेगी, शक्ति से संरक्षण करिए, अत्याचार नहीं करिए तो कहानी पक्की चलेगी। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हम सब की भी कहानी चलती रहे। महाराज श्री जी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो इस रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी कहानी चल रही है और कहानी चलेगी। तो ये जो छोटी छोटी कथाएं बुजुर्ग सुनाते आ रहे हैं, ये बड़ी रहस्य से और संदेशों से भरी हुई हैं। तो इसलिए मैं आज आते समय मुझे लगा कि चलो आज इस कहानी से अपनी बात कहूँगा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। तो आप मरने पर ख़त्म नहीं होगी कहानी, कहानी चलेगी। एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। हम आर्यव्रत के रूप से इस देश के और नागरिकों ने इस सृष्टि में अपनी यात्रा शुरू की थी। कुछ वर्षों के बाद, कुछ युगों के बाद हम भारत हो गए। भारत के नाम पर भारत, भारत के नाम पर भरत की एक परंपरा चल पड़ी। इसलिए आर्य और भारतीय श्रेष्ठ हैं और गुणों की खान हैं, इस रूप में दुनिया में जानती है। पर अगर हम सारे विश्व को 780 करोड़ लोग, क्या अमेरिका लिख सकते हैं, ब्रिटेन लिख सकते हैं, रूस लिख सकते हैं, चीन लिख सकते हैं, कनाडा लिख सकते हैं, इटली लिख सकते हैं, तुर्किस्तान लिख सकते हैं, अरब लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इट इज़ द ओनली लैंड, इट इज़ द ओनली सोसाइटी, इट इज़ द ओनली कल्चर, जहाँ दुनिया के सब धर्मों को और उपधर्मों को स्वीकार भी किया गया है और सम्मान भी दिया गया है। इसलिए दुनिया को संघर्षों से मुक्त करने की क्षमता जो कुछ भारत में जन्मा है और भारत से दुनिया में गया, उसमें थी, उसमें है और उसी में रहेगी। बाकी किसी के पास नहीं है, क्योंकि बाकी सबको स्वीकार ही नहीं करते हैं, सबका सम्मान ही नहीं करते। इसलिए भारत में एकमात्र ऐसी ये धरती है, समाज है, हम सब लोग हैं, जहाँ सबको स्वीकार किया जाता है और सबका सम्मान किया जाता है। इसलिए यहूदी आए, इस्लाम आया, ईसाइयत आए, कितने भी अत्याचारों के साथ आए, तो भी हमने उनको स्वीकार करके सम्मान दिया। समय समय पर मतांतर आए, तो बौद्ध मत आया, तीर्थंकरों के प्रवाह में से जैन मत 24वें तीर्थंकर से आया, श्री गुरु नानक देव से चला, श्री गुरु ग्रंथ साहब और इन सब के साथ सिख पंथ भी आया, और ऐसे छोटे बड़े बहुत आए और आ रहे। इसलिए ये कहा जाता है विवाद और संवाद। संवाद रखोगे तो परिवार अच्छा चलेगा, विवाद करोगे तो घर भी उजड़ जाएगा। मैं कहा करता हूँ, देश को चलाना है और धर्म को बचाना है तो कानून की और अनुशासन की सख्ती चाहिए, पर घर चलाना है, कानून की और अनुशासन की सख्ती थी तो घर टूट जाएगा। और अगर समझौता करके देश चलाया तो देश गुलाम हो जाएगा। इसलिए देश को चलाइए, धर्म को बचाइए कानून से और अनुशासन से, पर घर को बचाइए प्यार से और समझौतों से। अगर कानून और अनुशासन से आपने घर चलाया तो घर टूट जाएगा। भाई और बहन, एक ध्यान रखिए, हम वो जीवन मूल्य और धर्म हैं
जिसको लेडीज़ एंड जेंटलमैन से नहीं चलाया जाता है। हम वो जीवन मूल्य और संस्कार हैं, औरतों और मर्दों से नहीं पुकारा जाता। हमने दुनिया को जब भी पुकारा है और बुलाया है और जाना है तो भाइयों और बहनों के रूप में ही जाना और माना है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कौन भाई बहन होंगे ये मैंने और आपने फैसला नहीं किया, ईश्वर ने फैसला किया। हमें तो यहाँ आकर पता लगा हम भाई बहन हैं। इसलिए भाई बहन का रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता है और रक्त का रिश्ता है और सगा है। लेडीज जेंटलमैन, औरत मर्द, ये कोई रिश्ता नहीं है, ये औपचारिकता है। इसलिए भारत विश्व गुरु क्यों बना? क्योंकि हमने दुनिया को ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते से जाना था। इसलिए वी नेवर कॉल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नेवर कॉल्ड औरतों और मर्दों, वी ऑलवेज कॉल्ड भाइयों और बहनों। ये पवित्र रिश्ता है। अगर इस रिश्ते को घर के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, मत के अंदर, समाज के अंदर, गांव में जीना सीख जाएं तो 80% समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि यह एकमात्र सत्य रिश्ता है, रक्त का रिश्ता है, पवित्रता का रिश्ता है, ईश्वरीय रिश्ता है। इस जीवन मूल्य को करना जरूरी है। एक बात और छोटी सी कहूँगा, हमारे धर्मों में और संस्कृति में महिला का स्टेटस क्या है? मर्द को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसका स्टेटस बड़ा महान है। आदमी अच्छा है कि बुरा है, इसका एक मापदंड है। नारी का सम्मान करेगा तो तू देवता हो जाएगा, नारी पर जुल्म करेगा तो तू राक्षस कहलाएगा। किसी ने आज तक कहा है पुरुष पर का सम्मान करेगा तो देवता हो जाएगा, पुरुष का अत्याचार करेगा तो राक्षस हो जाएगा? नहीं कहा है। नारी के सम्मान से पुरुष की वैल्यूएशन है। नहीं कि भाई साहब, भोग की इज्जत नहीं होती है, त्याग की, करुणा की, मैत्री की, बलिदान की, सरलता की ही इज्जत होती है। उसी का सम्मान होता है, उसी की पूजा होती है। भोग पूजनीय नहीं है, सम्माननीय भी नहीं है। त्याग, बलिदान, सरलता, सादगी, समर्पण, सेवा, यह सम्माननीय ही नहीं है, पूजनीय भी है। इसलिए महाराज श्री की पूजा है, भोग की पूजा नहीं है। तो इसलिए नारी का अत्याचार नहीं, नारी का सम्मान। देश महान बनता है, जनता श्रेष्ठ बनती है, उसके विकार खत्म हो जाते हैं। एक छोटी सी बात और कहूँगा, क्या ये एक संकल्प लिया जा सकता है, जहाँ भी जैन समाज की इकाई है उसके आस पास के अंदर 100 घर, 200 घर, 300 घर, 400 घर, 500 घर, 1000 घर, निर्णय आपको लेना, संकल्प आपको करना। मेरा सुझाव जरूर है, और वो ये है, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, मनुष्य है, प्राणी मात्र पर जा सकें तो और अच्छा है कि जहाँ जैन इकाई है मत के रूप में, धर्म के रूप में, उसके 1000 परिवार जो आसपास हैं उस इकाई के, कोई रात को भूखे पेट नहीं सोएगा, कोई रात को नंगे बदन नहीं होगा। हर एक को कपड़ा भी है, हर एक को अन्न भी है। हम इतनी छोटी गारंटी बनेंगे तो हमारी हजारों इकाइयाँ करोड़ों की गारंटी बन जाएंगी। इसको ही धर्म कहा गया, इसको ही धर्म माना गया है। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसकी मदद करना। क्यों? ध्यान रखना, ये उपकार नहीं है, यह एक महान कर्तव्य है। जब हम किसी गरीब, दुखी, पीड़ित, कमज़ोर की मदद करते हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए की, उसको थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और हम कहलाते हैं हम बड़े दानवीर हैं। पर इस धोखे में नहीं रहना। दानवीर हम हैं कि वो गरीब है, इसको समझना। हम उसको थोड़ी मदद करते हैं,
भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, शिक्षा के रूप में, अन्न के रूप में, दवाई के रूप में, पर वो बदले में मुझे और आपको पुण्य देता है। उसको हमारी मदद से सुख मिलता है, उसके पुण्य देने से मुझे और आपका नरक जाता है और स्वर्ग मिलता है। आप बताओ दानवीर कौन हुआ? वो गरीब दानवीर है कि मैं और आप दानवीर हैं? अगर हम उस गरीब की मदद ना करें तो पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा तो मालूम नहीं यमराज जी नरक भेजेंगे कि स्वर्ग भेजेंगे। तो इसलिए गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल का सहयोग वो बदले में पुण्य देता है, हम उसको थोड़ा आनंद और सुख देते हैं। हमारा आनंद और सुख टेम्परेरी है, उसका पुण्य परमानेंट है, जिससे नरक बचता है और स्वर्ग मिलता है। इसलिए भारत के सब धर्मों के अंदर हिंसा नहीं, इस करुणा को, मैत्री को, बलिदान को और सेवा को ही धर्म कहा गया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां आपकी इकाई उसके 1000 परिवारों में कोई नंगे बदन नहीं है, कोई भूखे पेट नहीं है, अन्न उसको मिलता है। हम ऐसा करेंगे तो अपने भारत को भूख मुक्त और गरीबी मुक्त बना लेंगे। इससे बड़ा कल्याण नहीं हो सकता, इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता, इससे बड़ा जोड़ना नहीं हो सकता। और इसलिए धर्मांतरण नहीं, लव जिहाद नहीं, कट्टरता नहीं, हिंसा नहीं, अपने अपने पर चलो, दूसरे का सम्मान करो, तो भाईचारा आएगा, आनंद आएगा। इसी तरह से छुआछूत नहीं, कोई अछूत नहीं है, सब एक ईश्वर से हैं। इसलिए सबका सम्मान और सबको भागीदारी, नारी पर अत्याचार नहीं, गरीब मदद की मदद, और प्रदूषण नहीं, पर्यावरण। पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, और इतना ही नहीं है, प्लास्टिक से परहेज रखना चाहिए। और प्लास्टिक से परहेज रखते रखते हमने गंदा नहीं करेंगे ये तय करना। स्वच्छ करो या ना करो, पर गंदा नहीं करेंगे ये पक्का कर लो, तो स्वच्छता अपने आप आ जाएगी। और कोविड ने मुझे और आपको बता भी दिया, लॉकडाउन हुआ तो हम सब घरों में थे, बाहर प्रदूषण खत्म हो गया, पर्यावरण आ गया। अनलॉक हुआ, हम घरों से बाहर निकले तो जितना प्रदूषण था वो फिर से आ गया। इसका मतलब गड़बड़ तो हम ही में है। और इसलिए प्रदूषण यह धर्म का, समाज का, राष्ट्र का और युगों का सबसे बड़ा शत्रु और राक्षस है। मैं आप सबके बीच में आया और आज आवश्यकता है हम बने, भारत को बनाएं और विश्व को संजाएं। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं महाराज श्री को कहा करता हूँ, महाराज श्री ज्ञान में, विज्ञान में, विचारों में, चरित्र में रेवोल्यूशनरी महाराज जी, क्रांतिकारी है। इसलिए युग परिवर्तन करना, मैंने उनको कहा महाराज जी हो सकता है आपको और अगला अपना चतुर्मास या अपना अगला वास लाहौर में भी करना पड़ सकता है। तो दिल्ली में गेट टुगेदर करने के बजाय संकल्प और सपना क्यों नहीं लगे, अगली बार महाराज जी के साथ चलो लाहौर में। कैलाश मानसरोवर चीन का नहीं है, अपना है। ननकाना साहब या करतारपुर, हिंगलाज और शारदा पीठ अपना है, पाकिस्तान का नहीं। अगर वो कहता है कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, तो मुझे और आपको ये कहने में क्या कठिनाई है कि कराची और लाहौर के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अपना था, फिर से अपना करना, इसी को कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसको भटका नहीं कहते। तो इसलिए इस डिमांड लेटर को भी रखना। एक है धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, ये प्राणी मात्र के कल्याण का नारा है। एक मेरी और आपकी अपनी दुख तकलीफ होती है, जो हम श्री चरणों में जाकर डिमांड करते हैं, दुखों से मुक्ति हो। एक राष्ट्र का डिमांड लेटर भी होना चाहिए।
धर्मों पर फसाद नहीं, भाईचारा, जातियों पर छुआछूत नहीं, सम्मान और भागीदारी, लिंग पर नारी पर जुल्म नहीं, उसका सम्मान, इसी तरह से प्रदूषण नहीं, पर्यावरण, इसी तरह से गरीब दुखी की मदद। जो खोया गया जन जमीन है, अगर 493 वर्ष पूर्व का राम मंदिर हम बनता हुआ देख सकने के लिए भगवान ने दिया, 370 हटी, एक झंडा, एक नागरिकता वाला, एक संविधान वाला देश हो गया। तो हो सकता है कि हम सपना लें कि एक नया जैन मंदिर और अस्पताल लाहौर में भी बनाएंगे। हो सकता है कि प्रभु कह दे तथास्तु, और उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो हो सकता है कि 10 साल 10 साल बाद मुझे और आपको वहीं सेवा के लिए जाना पड़े। तो एक यहाँ बनेगा दिल्ली में, एक लाहौर में भी बनेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो काबुल में भी बनेगा, क्योंकि हमारा विचार, हमारी संस्कृति, हमारा समाज ऐसा है जो दुनिया को संघर्षों से मुक्त कर सकता है। बाकी में संघर्षों से मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए हम बनेंगे, देश को बनाएंगे और विश्व को सजाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कारों में और संतों में ही वो सामर्थ्य ईश्वर ने प्रस्थापित किया है कि दुनिया को संघर्षों से मुक्त कर सकते हैं, हिंसा से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए बाकी दुनिया के मत पंथों का नारा नहीं है अहिंसा परमो धर्म। ये भारत और आर्यव्रत की धरती है और समाज है जिसका संदेश है अहिंसा परमो धर्म। इसका अर्थ नहीं है कोई आए और मारे और हम मार खा लें। इसका अर्थ है कि किसी की भी ये साहस ना हो कि वो दूसरे का कत्ल करे और मारे। इतनी शक्ति अहिंसा में थी, है और सदा रहेगी। मैं जम्मू कश्मीर रहा, आखिरी बात कहकर समाप्त करूँगा। 3 बार आतंकवादियों ने अपहरण करने की कोशिश की, वो नालायक फेल हो गए, इसलिए मैं बचाऊं और आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने उस डरावने भय को देखा है जो अमानवीय है, राक्षसी है, हिंसा। बाकी तरह के भी देखे। मैंने लाखों लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, अनुसूचित समाज थे, भारत और विश्व के अंदर संवाद भी किया है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम अपने संस्कारों से उनकी हिंसा को अहिंसा में नहीं बदल सकते। कठिन तो बहुत है, असंभव भी लगता है, खतरनाक भी है और रिस्क भी बहुत है, परंतु ये सब लेना ही यह संन्यास का धर्म होता है और जीवन भी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि हम सब स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, सेवक रहें, पुण्य कमाने में कंजूस नहीं बने। और पुण्य तभी मिलेगा जब आप निस्वार्थ भाव से गरीब की, दुखी की सेवा और मदद करेंगे। नहीं तो पुण्य दुकान चलाने से नहीं कमाया जा सकता, पर दुकान चलाने से और उद्योग चलाने से वो धन कमाया जा सकता है जिससे आप सेवा करके निस्वार्थ भाव से और पुण्य कमाने का रास्ता ले लें। तो आप खूब कमाइए। जैन समाज वैसे भी कमाने में कंजूस नहीं है और दान में बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, इसलिए इस समाज को कमाने में महावीर माना जाता है और देने में दानवीर माना जाता है। आप महावीर भी बने और दानवीर भी बने। मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दशहरा चला गया, उसकी शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन आ रहा है, इसलिए लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कुबेर में अहंकार आने का भय है, लक्ष्मी हमेशा विनम्र और शीलवान रहती है। इसलिए वो धन मिले जो अहंकार नहीं आने दे और घर तोड़े नहीं, समाज में फसाद पैदा नहीं करे। वो धन दो जो लक्ष्मी रूप में है, जो विनम्र बनाकर रखे,
और दान के रूप में हमें सौभाग्यशाली बना कर रखे। इसलिए कुबेर को लक्ष्मी के रूप में घर घर में पूजा जाता है, ताकि लक्ष्मी अहंकार मुक्त करती है और दान वीरता से युक्त करती है। मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप महावीर भी बने और दानवीर भी बने, और महाराज श्री से अनुमति चाहूँगा और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ 2 नारे लगाएंगे छोटे से, जैन धर्म वाले आप बाद में लगा लेना। मैं कहूँगा चीन कैलाश मानसरोवर, आप कहेंगे खाली करो खाली करो। चीन कैलाश मानसरोवर, चीन कैलाश मानसरोवर। अब मैं दूसरा भी कहूँगा, पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म, क्योंकि जैन समाज उसी में आता है। तो आप कहेंगे बंद करो बंद करो। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म, पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म। अगर फिर मैं कहूँगा पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, आप कहेंगे हमारा है हमारा है, क्योंकि भारत सरकार ने घोषणा कर दी है। हो सकता है कि आपको मुजफ्फराबाद में भी व्यापार करने का मौका मिल जाए और लाहौर में जैन मंदिर और अस्पताल बनाने का भी अवसर मिल जाए। मैं कहूँगा पाकिस्तान पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान, आप कहेंगे खाली करो हमारा है। पाकिस्तान पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।